जो है वो गौर से सुन लो, झूठ का ना तो हेड होता है ना ही फुट होता है। कभी भी कहीं पे भी लगा लूला अंधा काड़ा बहरा होके गिर जाता है और फिर लोग उसको उठा लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हम लोगों को ये क्यों नहीं कह सकते कि हाँ हमें कुछ करना नहीं आता। हमें सिर्फ ये बताने की जरूरत क्यों होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सारा कुछ आता है, सारा कुछ। इनफैक्ट हम कभी ये बताने से भी गुरेज नहीं करेंगे कि कायदे आज़म को पाकिस्तान बनाने का आइडिया ही हमने दिया था। इलामा इकबाल ने तो सिर्फ क्रेडिट लिया इस बात। आप सबको बता रहे हो, तो झूठ पकड़ा जाता है ना तो तब बड़ी बेइज्जती होती है। और बेइज्जती इस तरह से नहीं होती कि सिर्फ आपके सामने हो, सब सारी मोहल्ले को बताया जाता है कि इन्होंने हमसे झूठ बोला। क्योंकि जब रिश्ता देखने जाए तो फौरन बता दिया जाता है कि लड़का जो है हमारा वो 16वीं ग्रेड का ऑफिसर और गवर्नमेंट की नौकरी है, 25-30 हजार रुपए कमाता है। लेकिन बाद में पता चलता है किसी परचून की दुकान पे साथ खड़ा होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि किसी परचून पे काम करना कोई बुरी बात है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि झूठ बोलना बुरी बात है। इंसान जो करता है वो बता देना चाहिए। इतना दुखी से होके मैं इसलिए बता रही हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके मेरी किस्मत खुली थी, कल को मेरा एक रिश्ता आया था, पर हुआ क्या, झूठ। उन्होंने बताया कि हमारे लड़के का अपना खुद का मेडिकल स्टोर है कैंट में, और जाके देख लें। मेरे मम्मी ताए सब बड़े खुश होकर चले गए। बाद में पता चला कि वो वहाँ पे एक छोटा ने बता दिया कि हमारे लड़के का तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर है, वो भी कैंट में, और जाके आप देख सकते हैं। मेरे मम्मी ताए चाचे मम्मी फुटियां सारियां चले गई वहाँ पे देखने। और बाद में उसका कोई वहाँ पे मेडिकल स्टोर नहीं था, बल्कि वो तो खुद वहाँ पे पूंजी करने आता होता था लोगों को देखने के लिए। वो हर रोज उधर पहुंच जाता था, तो शायद लोगों को लगने लगे कि वो यहाँ पे काम भी करते। झूठ बोलने में ना ये लड़की वाले भी बहुत आगे होते हैं। पता नहीं क्या क्या सुहाने सपने जो है वो लड़की वालों को दिखा देते हैं कि हमारी बेटी को तो सब कुछ आता है, और फिर बाद में पता चलता हुआ। अगर कोई कभी हमसे पूछ ले कि तुम्हें अंडा उबालना आता है, और बिलफर्ज हमें अंडा उबालना नहीं आता, तो हम तो कहते हैं कि नहीं हमें तो अंडा उबालना क्या, हमें तो ऑमलेट बनाना भी आता है। और मैं बात करूँ सादिया की, जिसके घर पिछले महीने लोग रिश्ता देखने आए थे और पहली मुलाकात में रिश्ता तय हो गया। मैं बड़ी हैरान थी इस बात पे, लेकिन फिर भी, और अब उसकी शादी भी हो चुकी। लेकिन उसकी अम्मी बेचारी ना खबर थी इस बात से कि कहीं उसकी सास जैसे उसको घर लेके जाएगी तो खीर चटाई के बजाय उसने टिंडे तैयार करके रखे होंगे उसके लिए पकाने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने जो केक वन गोरमे बेकरी से जो केक रस्ट और पैटीज और पिज्जा छोटे गोल पिज्जा मंगा के रखे। अम्मी ने मोहब्बत में आके कह दिया जी खाई मेरी बेटी ने बनाया है, सिर्फ सारा कुछ आता है, चाइनीज भी बना लेती है, कॉन्टिनेंटल भी बना लेती है, सारा कुछ पका लेती है, वो भी घर पे। अब उसकी सास ससुर और देवर और शोहर सबकी एक्सपेक्टेशन होगी बहुत ही हाई। तो उन सब ने जैसे उसको घर लेके गए, एक हफ्ते के बाद जैसे उसका खाने को हाथ लगाया तो उसको कहते हैं कि चलो आज तो चलो जी खाना पकाओ। और हमने तो आज चिकन मंचूरियन और स्टेक और चॉप से और ये वो खाना, हर वो चीज जो सिर्फ उन्होंने मेन्यू में पड़ी थी। तो बेचारे को तो सिर्फ मूंगी की दाल वो भी छिलके वाली वही पकानी आती थी, तो वो तो परेशान ही हो गई। उसने फौरन अपनी अम्मी को फोन करके आया, उसकी अम्मी को भी वो खाने पकाने आते थे। तो उन्होंने कहा आप क्या खीर में काम है हमारी प्यारी आपका जो पैदा, जिन्होंने चिकन मंचूरियन को जो है वो देसी तरीके से पकाना सिखाया, बेचारी ने पका तो दिया, लेकिन घर में किसी को पसंद आया और सब घर वालों ने बाहर से खाना मंगा के खाया, लेकिन उसकी बिस्ती। अब हर रोज उसकी सास जो है वो उसको लंबे बड़े छोटे निक्के और बड़े बिताने देती रहती है। उसको कहती रहती है तुम्हें तो हमने इसलिए शादी करके लेकर आए थे कि तुम्हें सब कुछ खाना पकाना आता है, लेकिन तुम तो नहीं। अब बेचारी मेरी दोस्त सादिया जो है वो किसके के रोती रहती है, कोई उसकी बेटी सुनने वाला नहीं है, किसी को उसकी समझ नहीं आती। तो झूठ बोलने का क्या फायदा हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो फड़े मारने से बेहतर है कि बंदा कह दे कि हम सीख रहे हैं, सीख लेंगे, आ ही जाएगा, बच्ची अभी छोटी है।